हिमाचल का एक लड़का अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एरोस्पेस इंजीनियर बना। उसके बाद अमेरिकी सरकार में उसे नौकरी मिल गई, वो भी आम नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी। वो वहां अमेरिकी सरकार का सामरिक व्यापारिक सलाहकार बन गया। बड़े बड़े लोगों में उसने अपने काम का लोहा मनवाया, जिसमें अमेरिकी सरकार द्वारा उसे कई बार सम्मानित किया गया, वो भी एक छोटी सी उम्र में। जी हाँ, छोटी उम्र में बड़ा खेल। नाम है गोकुल बुटेल। बात कर रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के एक युवा चमकते चेहरे की। गोकुल बुटेल खुद को कांग्रेस की राजनीति में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत दावेदारी के बाद बतौर विधायक या यूं कहें बतौर नेता स्थापित नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा कारण परिवार से ही उनके बड़े भाई मतलब बृज बिहारी बुटेल के बेटे हैं, जो यहाँ से राजनीति में सक्रिय हैं। 5 साल हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सरकार में सीएम के आईटी सलाहकार रहे। उसके बाद अब गोकुल बुटेल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की राजनीति करते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में गोकुल इन दिनों पंजाब के सह प्रभारी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी के लिए अदा कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल के परिदृश्य से देखें तो 2024 का लोकसभा चुनाव गोकुल के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति का वो एक दौर होगा जब कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े चेहरों की तलाश रहेगी और उन चेहरों में कहीं ना कहीं गोकुल बुटेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, या फिर यूं कहें टिकट की मजबूत दावेदारी के साथ कांग्रेस को मजबूती कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बात के पीछे तर्क क्या है। तर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने और युवा चेहरों पर दांव खेल सकती है और कांग्रेस युवा चेहरों की तरफ राजनीति मोड़ती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब से सक्रिय हुए हैं तब से नए चेहरों को ही आगे लाने का काम पार्टी की ओर से किया जा रहा है और गोकुल बुटेल न सिर्फ एक नया चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए उस समय के चुनाव के लिए रहेंगे, बल्कि गोकुल को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा गया है और कहीं ना कहीं गांधी परिवार का भी पूरा सहयोग गोकुल को उस दौर में मिल सकता है। इन दिनों गोकुल बुटेल हिमाचल प्रदेश में तो इतनी ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन प्रदेश के बाहर कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम है उस टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और पहले आसाम के चुनाव में और अब पंजाब के चुनाव में गोकुल बुटेल पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि गोकुल बुटेल को कभी बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन करने के लिए संपर्क नहीं किया। सभी जानते हैं कि बीजेपी हमेशा प्रयास करती है कि कांग्रेस के जितने भी जुझारू नेता हैं और लोकप्रिय चेहरे हैं वे उनकी पार्टी में शामिल हो। तो गोकुल बुटेल को भी कहीं ना कहीं उसी श्रेणी में बीजेपी ने रखा है और लगातार भाजपा के बहुत से बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे प्रदेश से बाहर के हो, वे लगातार गोकुल बुटेल के संपर्क में रहे और विशेष रूप से जब जब भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं उस समय हिमाचल प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने किसी ना किसी रूप में गोकुल बुटेल से संपर्क कर उन्हें बीजेपी शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन एक सच्चे सिपाही की तरह गोकुल बुटेल हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। ऐसे में अब गोकुल बुटेल में प्रभारी की भूमिका में है। देखना यह होगा कि पंजाब के चुनावों के बाद जब गोकुल बुटेल हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे तो वे किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि सूत्रों की हम माने तो गोकुल बुटेल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके बड़े भाई आशीष बुटेल के विधायक बनने के बाद कहीं ना कहीं उनको एक राजनीति का झटका पालमपुर से जरूर लगा है। अगर वे लोकसभा के लिए खुद को स्थापित कर पाते हैं तो पार्टी के लिए एक बड़े चेहरे का काम गोकुल बुटेल जरूर कर सकते हैं।